हेलो फ्रेंड, आज के मानस मरण के अंतर्गत हम सुनेंगे भगवान के चरणों में रति यानी कि प्रेम हो जाए तो जीवन कितना सुलभ हो जाता है। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। तिनके मन मंदिर बसहु, सिया रघुनंदन दो। अयोध्या में जब भगवान कौशल्या जी की गोद में आ गए, माता बालक राम को नित्य श्रृंगार करती, पालना झुलाकर पुत्र प्रेम के अनंत आनंद में डूबी रहती। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के सर्वांग बाल रूप का वर्णन किया है। तब शंकर जी अचानक पार्वती जी से भगवान के चरणों में उसी रति की बात कहते हुए बोले, हे पार्वती, ये वही दशरथ और कौशल्या हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में मन शत्रुपा के रूप में भगवान के चरणों में रति मांगी थी। कथा सुनते सुनते भगवान को पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, वही रति है। सारे साधनों का फल है कि भगवान के चरणों में रति हो जाए। इससे संसार से विरति के लिए कोई अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती। गंगा जल को किस जल से पवित्र किया जाएगा, इस प्रकार भगवान मिल गए हैं तो सब मिल गया। शंकर जी कहते हैं, संसार में यदि कोई भगवान को न मानकर मोह विमूढ़ और धर्म विमुख हो रहा है तो वे लोग इस भवकूप में जाकर अंधकार को प्राप्त होते हैं। पर जो लोग ज्ञानी हैं, भगवान के स्वरूप को जान चुके हैं, वह बिना प्रयास किए रति पा लेते हैं और सहज कृपाल श्री राम उनको वीरति प्रदान करते हैं। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति। पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री लक्ष्मण को बाल्यकाल से ही भगवान के चरणों में रति हो गई। माता सुमित्रा ने भी पुत्र लक्ष्मण को भगवान के चरणों में रति का ही आशीर्वाद देकर वन के लिए विदा किया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे हृदय में श्री सीताराम के चरणों में नित्य रति उत्पन्न होती रहे। संसार में बहुधा देखा जाता है कि यदि अधिक सामीप्य हो जाए तो परस्पर उतना प्रेम नहीं रह जाता, पर पाई हुई वस्तु को और अधिक पाने की इच्छा बनी रहे तो भक्ति शास्त्र में उसी को रति कहते हैं। 14 वर्ष तक निरंतर साथ रहने पर भी बार बार भगवान के श्री चरणों को देखने की इच्छा के कारण ही लक्ष्मण को भाई, माता पिता, सगे संबंधियों आदि की विस्मृति हो गई। हालांकि इस विस्मृति में किसी संबंध की अवहेलना नहीं, अपितु रति की पराकाष्ठा है। जब भगवान के चरणों में रति होती है तब उनमें ही सारे संबंधों की पूर्णता होती है। संसार के संबंधों में किसी एक के प्रति अधिक तथा दूसरे के प्रति न्यूनता का भाव होने के कारण विमलता नहीं रह जाती। ईश्वर में रति होने से हमारा वह भाव व्यापक, सर्वत्र और हर स्थान पर सम्मान होता है। वृक्ष के मूल में जल दिया जाता है जो हर पत्ते को मिल जाता है। इसी प्रकार भगवान से जुड़ाव से सारे संबंधों के धर्म का पालन हो जाता है। जहाँ भी कथा होगी वहाँ व्यथा का अभाव हो जाता है। समय, व्यक्ति, स्थान की सहज ही विस्मृति हो जाती है। विस्मृति का यही स्वरूप भगवान ने रति है, जिसकी चर्चा दूसरी भक्ति के रूप में भगवान ने सबरी के समक्ष कहा है। भगवान जब लंका का युद्ध पूर्ण कर अयोध्या आए तो सुमित्रा ने पुत्र लक्ष्मण को गले लगा लिया। उनके मन में यह भाव आया कि मेरा पुत्र धन्य हो गया, क्योंकि इसके जीवन में राम के प्रति प्रेम है, राम में रति है। श्री रामचरितमानस के ज्ञान घाट के आचार्य काकभूषुंडी भी अयोध्या में भगवान के मधुर बाल लीलाओं में डूब गए। तब वो कहते हैं कि यह मेरा स्वयं का अनुभव है कि भगवान के चरणों में नए प्रकार की भक्ति हो गई। माया जनित विपत्ति बिना प्रयास से चली गई। अंत में शंकर जी ने कहा है, जो तत्वज्ञ है वे अपनी साधना छोड़कर भगवान की कथा सुनते हैं, क्योंकि उन्हें कथा में रति होती है। जिनके जीवन में इसका अभाव है उनका हृदय पत्थर है। भगवान राम ने सबरी जी के समक्ष अपनी इसी रति युक्त भक्ति को दूसरी भक्ति बताया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ प्रसंग आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सप्तरंग जीवन के साथ। थैंक यू।